हेलो गाइस, वेलकम टू कोड विद नैना। तो आज हम सीखने वाले हैं यूज मेमो हुक। यूज मेमो हुक क्या है और हम क्यों यूज करते हैं। फर्स्ट, यूज मेमो क्या है। यूज मेमो यूज करते हैं हम अपनी एप्लीकेशन की स्पीड को इनहेंस करने के लिए। एक्स्ट्रा अननेसेसरी फंक्शंस वर्क ना करे, क्योंकि अननेसेसरी फंक्शंस जब कॉल होते हैं तो वो जो डेटा है वो रिलोड होने में टाइम लगता है। तो वो चीज ना हो, इसलिए हम यूज मेमो से अननेसेसरी फंक्शंस की कॉलिंग को बंद करने के लिए हम यूज मेमो का यूज करते हैं। ठीक है, पहले हम प्रैक्टिकल में देखेंगे कि अननेसेसरी फंक्शंस वर्क कैसे कर रहे हैं। जब हम फंक्शंस को कॉल नहीं कर रहे तो वो वर्क कैसे कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इशू क्रिएट करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे ताकि पता लगे कि इशू आता कहाँ है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले स्टेट ले लेते हैं काउंट की और दो बटन ले लेते हैं इंक्रीज और डिक्रीज। इनिशियल नंबर रखा है हमने 0। फंक्शन कॉल कर लेते हैं। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज एंड डिक्रीज। ठीक है, अपने अपने क्लिक्स पे अपने अपने ही उनके ही फंक्शन वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं डिक्रीज पे क्लिक कर रही हूँ तो इंक्रीज वाला कंसोल प्रिंट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है अभी, लेकिन ठीक है, ये वाला जो फंक्शन है हम यहाँ पे बाइंड कर देते हैं। यहाँ पे लगा लेते हैं कंसोल। तो यहाँ पे हमने एक कंसोल प्रिंट करवा लिया है। ठीक है, जब भी ये फंक्शन वर्क करेगा हमें पता लग जाएगा। फर्स्ट टाइम ये फंक्शन वर्क कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कॉल करवाया हुआ है। ठीक है, ठीक है, अब हमने यहाँ पे इंक्रीज पे क्लिक किया, ये फंक्शन फिर से वर्क कर रहा है। ठीक है, जब हमारा यूज मेमो हुक ये टेक्स्ट रेंडर हो गया है और इसमें कुछ अपडेट नहीं है, फिर ये बार बार अननेसेसरी कॉल क्यों हो रहा है। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे लगाएंगे यूज मेमो। ठीक है, तो एक वेरिएबल ले लेते हैं यूज मेमो और इस फंक्शन को यहाँ कॉल कर देते हैं और यहाँ लगा देते हैं एम्प्टी एरे। ठीक है,
मेमो वेर को हम कॉल करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं ये फंक्शन कैसे वर्क करेगा। फर्स्ट टाइम कॉल हुआ, इंक्रीज पे क्लिक करते इंक्रीज फंक्शन कॉल हो रहा है, और डिक्रीज पे क्लिक करते हैं तो डिक्रीज फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, जो हमारा ये फंक्शन था डेटा फंक्शन कॉल, ये वाला फंक्शन कॉल दोबारा नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने यूज मेमो यूज किया है। अगर हम ये यूज मेमो यूज नहीं करते हैं तो क्या होगा, डेटा फंक्शन कॉल। ठीक है, ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे स्टेट कॉल की हुई है, लेकिन जब हम इसमें कोई चेंज ही नहीं कर रहे हैं तो ये क्यों अपडेट हो रहा है बार बार। अननेसेसरी कॉल की वजह से स्पीड में बहुत फर्क पड़ता है, इस वजह से हम अननेसेसरी चीजें कॉल बार बार ना हो, इसलिए हम यूज मेमो का यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने यूज मेमो को कमेंट किया है और नॉर्मल देख रहे हैं ये फंक्शन, तो ये फंक्शन आप कोई भी दूसरा कॉल कर रहे हो तो ये फंक्शन, अगर हम दूसरा इवेंट कॉल कर रहे हैं इंक्रीज, तो ये फंक्शन देखो डेटा फंक्शन कॉल, ये वाला फंक्शन वर्क कर रहा है, जबकि इस फंक्शन का इन दोनों से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, इसलिए हम यूज मेमो को यूज करते हैं। फर्स्ट टाइम कॉल होगा जब स्टेट कॉल हो रही है। ठीक है, इंक्रीज पे क्लिक कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, डिक्रीज पे क्लिक किया तब भी वो दोबारा से हमारा ये डेटा फंक्शन री रेंडर नहीं कर रहा है। ठीक है, अब सेकेंड चीज कि ये है जो एम्प्टी एरे, ये फर्स्ट टाइम कॉल होगा तभी आएगा। ठीक है, अगर हम इसमें स्टेट अपडेट कर देते हैं, अब काउंट, ये काउंट स्टेट हम इसलिए अपडेट कर रहे हैं कि जब काउंट अपडेट होगा तब ये वाला फंक्शन वर्क करे। ठीक है, इंक्रीज डेटा फंक्शन कॉल, अब ये इसलिए कॉल हुआ क्योंकि हमने यहाँ डिपेंडेंसी में डाला है इसका स्टेट। ठीक है, हमने यहाँ स्टेट डाली काउंट, कि जब भी ये काउंट अपडेट होगा ये फंक्शन कॉल होगा, और अगर हम स्टेट कॉल नहीं करते हैं तो ये सिर्फ फर्स्ट टाइम ही कॉल होगा। ठीक है, री रेंडर नहीं होगा। तो ये ऐसे यूज करते हैं हम यूज मेमो का फंक्शंस के लिए। ठीक है, लेकिन हम मोस्ट प्रॉब्ली कॉमन कंपोनेंट्स यूज करते हैं, उसमें भी ये प्रॉब्लम आती है, तो उस टाइम इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अभी हम कोई भी एक कॉमन फाइल ले लेते हैं, इसमें से कोई भी अबाउट सर्विसेज, कोई भी कॉमन कंपोनेंट जो भी हम यहाँ पे यूज करना चाहे, अभी के लिए कर लेते हैं फूटर। तो ये आ गया फूटर डेटा। ठीक है, तो हमने फूटर कॉल कर लिया है, यहाँ पे फूटर की फाइल ओपन करते हैं और यहाँ पे प्रिंट लगा देते हैं, फूटर कंपोनेंट कॉल। अब हमने यहाँ पे फूटर कॉल किया है। ठीक है, जितनी बार भी हम यहाँ इनमें चेंजेस करेंगे उतनी बार फूटर अपडेट होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम फूटर कंपोनेंट कॉल हुआ, जो कि होना भी चाहिए था क्योंकि हमने ऐप कंपोनेंट में कॉल किया था। ठीक है, लेकिन जब हम इंक्रीज बटन पे क्लिक कर रहे हैं तब भी ये री रेंडर हो रहा है, देखो। ठीक है, तो ये फूटर कंपोनेंट जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए, ये फूटर कंपोनेंट नहीं होगा, ये कोई भी सर्विसेज या ऐसा कंपोनेंट होगा जो हम कॉमन यूज करते हैं। ठीक है, जिसमें डेटा है। अब डेटा बार बार जब एक बार कॉल हो गया तो वो री रेंडर क्यों कर रहा है, री रेंडर हमें नहीं चाहिए। तो इस चीज को रोकने के लिए हम इस कंपोनेंट को इसको मेमो में रैप करेंगे। ठीक है, रिएक्ट डॉट मेमो, यहाँ अपने कंपोनेंट का नाम। तो ये फर्स्ट टाइम कॉल हुआ, ओके है। इंक्रीज पे क्लिक किया, फूटर री रेंडर नहीं हुआ। ठीक है, ये देखो कंपोनेंट री रेंडर नहीं कर रहा है, तो इसलिए हमें कंपोनेंट्स में भी
मेमो को रैप करना चाहिए ताकि अननेसेसरी हमारे कंपोनेंट री रेंडर ना हो। ठीक है, तो गाइस इस तरह यूज करते हैं हम यूज मेमो। होपफुली आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो, बट अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू। Nice video. If yes, please do like, comment and share, and don't forget to click subscribe button. Thank you.